subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो सबसे पहले तो ज्योतिका, वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट टाइम आपने कैमरा फेस किया है 24/7। कैसा रहा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर का? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस के घर का। मुझे लगा ही नहीं कि मतलब ऐसा पहली बार जा रही हूँ, इतनी सेलिब्रिटी लोग हैं। काफ़ी अच्छा था क्योंकि सब लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हमने देखा कि किस तरीके से आपने गेम में जब आपको कोई टास्क दिया गया तो आपने जान लगा दी, आपकी टीम जीती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। वही था कि बाकी सब सपोर्टर्स का क्या था कि एक ना एक मेल तो था ही, तो ये क्या था, फिजिकल स्ट्रेंथ का भी टास्क था कहीं न कहीं। तो मुझे ये डर था कि अभी हम दोनों टीम में लड़कियाँ ही हैं, रूबी दीदी भी और मैं भी फीमेल, तो कैसे चलेगा? तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेके वरीड थी। बट इतना कहीं न कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे अपना 100% देना है, फिर चाहे जो भी हो, एटलीस्ट मन में ये तसल्ली रहेगी कि अपना 100% दिया। बट अल्टीमेटली हम जीत गए, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे वो देख के। अच्छा, हमने देखा कि निकी ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया, जहाँ पे जैस्मिन आपको बार-बार उकसा रही थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं फाइट कर लेती हूँ जैस्मिन से, आप अपनी गेम पे फोकस कीजिए। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, एक्चुअली वही जो हम पहले निकी को कहा जाता था ना, वो बदतमीज़ है, बदतमीज़ है, तो ये वो चेंज आया है निकी में कि निकी मुझे लड़ने से मना कर रही है, वरना निकी को यूँ एक मौका दो और वो चिंगारी की तरह भड़क जाती थी। बट अब निकी कहीं न कहीं वो चीज़ें समझ रही है और अपने में बहुत पॉजिटिव चेंज लाई है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? लोग कह रहे हैं कि जैस्मिन अली के लिए नहीं, इस बार रुबीना पर अपना खुन्नस निकालने के लिए गई थी। ज्योति, या हाँ, हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। या सो क्या कहना चाहेंगी? इस बार लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैस्मिन बिग बॉस के घर में अली के लिए नहीं बल्कि रुबीना से पर खुन्नस निकालने गई थी, तो आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं, ये कहना तो देखो गलत होगा क्योंकि ऑब्वियसली अब जब हम सब कनेक्शन बन के गए हैं, तो जिसके लिए गए उसको सपोर्ट करना चाहेंगे 100% और जैस्मिन भी 100% अली के लिए सपोर्ट के लिए गई थी, उनको सपोर्ट करने के लिए गई थी। ओके। सो हमने आपका डांस देखा, अपनी रुबीना ने बहुत ही अच्छी पूरी ग्रेसफुली के साथ में डांस किया। सो नेशनल टेलीविजन पे डांस करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा? हम मतलब पर्सनली मुझे आपका ब्लॉग्स जो आप बनाती है बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस तरीके के नेशनल टेलीविजन पे जहाँ पे पूरा देश आपको देख रहा है, वहाँ पे डांस करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था वो क्योंकि आज से पहले सच कहूँ तो मैंने कहीं पे भी डांस किया ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है मुझे डांस करना नहीं आता है और नेशनल टेलीविज़न पे डांस करना वाज़ लाइक अ बिग बिग थिंग फॉर मी बट इवेंचुअली मैंने अपनी बहन से ये तो कहा ही था कि डांस स्टेप्स इतने ईज़ी होने चाहिए कि मुझे ज़रा भी हिलना ना पड़े और ईज़िली हो जाए और वो सही में हो भी गया है वैसा ही। अच्छा, जब हमने देखा कि जब आप बिग बॉस के घर में जा रही थी तो आपने कहा था कि तब ऐसा कुछ हुआ था घर में कि जहाँ पे जो मतलब रुबीना जी को बहुत ही कम प्यार मिला है, मतलब बचपन से। सो क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ के बारे में? अ ऐसा तो नहीं है कि रुबीना को प्यार बहुत कम मिला। मैंने ये कहा था बिग बॉस के हाउस में कम प्यार मिला है बट वो बाहर ऐसा आधा आया या क्या आया मैंने नहीं देखा है। बट मैंने ये कहा था कि बिग बॉस के हाउस में उनको प्यार नहीं मिला और जो कि ये तो बात आप भी मानते ही होंगे क्योंकि राइट। हर वीकेंड के बाद पे उनकी वाट तो लगती थी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? हमने देखा कि जिस तरीके से रुबीना अभिनव ने अपना जो रिलेशनशिप है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया बिग बॉस के घर में जाके, यहाँ तक कि उन्होंने खुद जाके फिर से बोला है रुबीना से कि चलो शादी करते हैं। क्या कहना चाहेंगी? कितने एक्साइटेड फिर से इनकी शादी देखने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब वो सब उनकी डाइवोर्स वाली बात हुई थी तो हम लोग काफ़ी ऐसे उदास थे, सोच रहे थे कि क्या हो गया, ये क्या कैसे? बट अब जब हम देखते हैं कि सब सही है और ये दोनों साथ में खुश है और इतना प्यार है इन दोनों के बीच में तो देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? बीच में कविता का भी किस्सा उठा था, तो वहाँ पे आपको लगता है कि नेशनल टेलीविज़न पे जो एकदम छोटी-सी बात की थी और उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया गया, सो क्या कहना चाहेंगी? इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ मतलब वो उनका मैटर था और उनकी चॉइस थी वो उनको मतलब प्राइवेट रखना था या पब्लिक वो उन्होंने अपने हिसाब से किया तो बस। ओके। सो आपकी बात करते हैं तो हमने देखा कि आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग विंदारा सिंह के साथ में बनी थी, स्पेशली जब आप अपने डोले दिखा रही थी एंड क्यूट सा फनी सा मोमेंट था पूरा। सो क्या कहना चाहेंगी, कितना मिस कर रही हैं?
एक्चुअली मैं उनको काफ़ी जब हम वहाँ पे गेम पे भी होते थे, वो काफ़ी बार आके ना मुझे पंप करते रहते हैं, "अरे तू कर लेगी, पर तू ज़्यादा मत करना, कहीं तुझे चोट ना आ जाए।" वो मुझे मतलब कंसर्न से कह रहे थे कि तुम लड़की हो, तुम्हारे अगेंस्ट लड़के हैं, कहीं तुम्हें चोट ना आ जाए, ध्यान से खेलना। तो मैं उनसे कहती थी मज़ाक में, "अरे आप क्यों डरते हो? मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ।" तो इसलिए वो कर रहे थे, बट बिंदु जी मतलब टाइम-टाइम पे आके अपने इनपुट्स देते रहते थे, अपना बताते रहते थे और मुझे अच्छा लगता था उनसे बात करना। अच्छा, हमने देखा बिग बॉस के घर में पहले जैस्मिन बहुत अच्छी दोस्त थी अ, रुबीना की, बट एक ऐसा टाइम आया कि जहाँ पे उनकी दोस्ती की जो थी वो टूट गई। सो उसमें आपको किनकी गलती नज़र आ रही है एंड क्या कहना चाहेंगी? अ, जो उनकी दोस्ती नहीं रही उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि किसी की गलती थी, बट इतना ज़रूर है कि उनका शायद वो वाइब ही मैच नहीं कर रहा है। वरना क्या था अब? अभी तो दोस्ती कर सकते थे। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ? बट यू नेवर नो, बाहर आके सब ठीक हो जाए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी कि जब जैस्मिन बिग बॉस के घर में थी तो अभिनव के साथ में बहुत अच्छा उनका करीबी रिश्ता भी था। उन्होंने कहा कि मैं किसी के लिए भी स्टैंड नहीं लूँगी, पर अभिनव के लिए हमेशा मैं स्टैंड लूँगी। लेकिन जब वो इस बार आई तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दी अभिनव से। उन्होंने कहा कि मुझे शायद राहुल के साथ में ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहिए था, अभिनव से साथ में इतना नहीं करना चाहिए था। तो उस पे क्या आपका क्या टेक है? अ, पता नहीं, अब मुझे ये लगता है जब आप किसी को अपना मानो और फिर वो ऐसा करे तो बुरा लगता है, एंड डेफिनिटली उनको भी बुरा लगा होगा। ओके। अच्छा, हमने देखा कि आप बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बाकी के जो भी कनेक्शन गए थे बिग बॉस के घर में उनके साथ में, सो सबके बारे में क्या कहना चाहेंगी? जब हमको बिग बॉस के हाउस के अंदर जाना था उससे पहले हम लोग मिले थे, तो जितने भी हम कनेक्शंस थे हम सब थोड़े फ्रेंडली हो गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था हमको और हम सब सभी काफ़ी एक्साइटेड थे और हम लोगों के माइंड में ये चीज़ क्लियर थी कि बिग बॉस के घर में लड़ाई, झगड़ा, टेंशन ये सब कुछ बहुत हो चुका है। अब हमने अंदर जाके बस मौज-मस्ती करनी है और सबको थोड़ा कूल डाउन करना है और वही हमने अंदर जाके किया। पारस के बारे में क्या कहेंगी? उन्होंने डे 1 से लेके जब आपके साथ में वो गए थे, लास्ट तक आपको सपोर्ट किया, सो क्या कहना चाहेंगी? अ, पारस तो मतलब वो एक फुल ऑन सरप्राइज़ पैकेज थे, क्योंकि मुझे याद है जब टास्क होना था उसके टास्क 2 दिन में हुआ, तो जब 1 दिन का ब्रेक आ गया था, उस ब्रेक में सब उनके आगे-पीछे घूम रहे थे, बटरिंग कर रहे थे, बट हम उनके पास एक भी बार नहीं गए और हमको यही लग रहा था ठीक है, जो भी होगा देखी जाएगी। तो हम कहीं न कहीं ये सोच रहे थे अब कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमने वो होता है ना मस्का लगाने के लिए स्पेशल एफर्ट्स नहीं दिए उनको। राइट। बट स्टिल गेम हमारे फ़ेवर में आया तो हमें वो देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं जब से अभिनव बिग बॉस के घर के बाहर गए हैं, तब से राखी सावंत का जो गेम है वो कहीं न कहीं ठंडा पड़ गया है। वो उस तरीके से कंटेंट नहीं दे पा रही जब वो अभिनव घर पे थे। लेकिन अगर ऐसे ही ठीक उल्टा हुआ था जब अभिनव घर में थे तो लोग उन पे ये कह रहे थे कि वो राखी सावंत की वज़ह से दिख रहे हैं। सो क्या कहना चाहेंगी? अ, कुछ कह दिया कि कौन किसकी वज़ह से दिख रहा था। लेकिन फिर भी अगर आप राखी सावंत को अगर डिफाइन करेंगी अपने वर्ड्स में तो क्या कहना चाहेंगी उनके लिए और उनकी गेम के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एंटरटेनर थी, हैं और हमेशा रहेंगी। एंड ऑल द बेस्ट। ओके। एंड निकी तंबोली के बारे में क्या कहेंगी? मैं निकी तंबोली के बारे जैसा मैं अपनी बहन के लिए फ़ील होता है ना मुझे कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ किए है। जहाँ वो कल थी, आज वो वहाँ नहीं, आज वो उससे ऊपर है। वैसे ही मुझे निकी के लिए भी फ़ील होता है। क्योंकि निकी को पहले ना कहा जाता था वो बदतमीज़ है, ऐसा है, वैसा है। उन्होंने इतना कोशिश की है अपने आप को सुधारने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की कि अब वो हमको क्लियरली दिखता है। एंड आई एम श्योर कि जब वो घर से बाहर निकलेगी, तो एक पॉज़िटिव नोट के साथ निकलेगी और सब उनको बहुत प्यार करेंगे। अच्छा, हमने देखा है कि अली के दिल में रुबीना के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन कहीं न कहीं जैस्मिन जाकर कभी हमने देखा कि किस तरीके से वो जाके उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा उनके पपेट लग रहे हो ये, सो उसके बारे में क्या कहेंगी? मुझे ये लगता है कि ऑफ़ कोर्स जो रुबीना और अली का रिलेशन है, वो दोनों ही एक-दूसरे को दिल से भाई-बहन मानते हैं और अगर मैं बात करूँ उनकी जैस्मिन की, तो मेबी वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ है जो उनसे ऐसा बुलवा रही है बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो कि रुबीना ने ऐसा किया हो कि हाँ, तुम मतलब अपने को पपेट मास्टर बन के उनको अपने इशारों पे चला रही है, ऐसा मुझे तो एट लीस्ट कहीं नहीं लगा।
अच्छा, क्या कहना चाहेंगे रुबीना और राहुल के सबसे फेमस झगड़े के बारे में जो आज तक चल रहा है? उम, किस बात वाला? मतलब उनके बीच में कभी एक बॉन्डिंग बन नहीं पाई एंड हमने देखा है कि चाहे वो कुछ भी हो, हमेशा राहुल रुबीना के अगेंस्ट होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी? अ, ये भी सच है कि राहुल हमेशा अगेंस्ट ही रहते थे, बट अब उन लोगों को एक-दूसरे की बुराइयाँ तो पूरी-पूरी पता है कि हाँ, ये बुराइयाँ, बट अब वो बुराइयों वाला पीरियड खत्म हो चुका है। उन लोगों को अच्छाइयाँ भी दिखने लग गई है अब रूबीना की, तो आई गेस वो अब थोड़ा जेल अप होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप रुबीना ने बिग बॉस के घर में एक बात कही थी कि आज से 6 साल या 7 साल पहले की जो रुबीना थी, वो बहुत ही हुँ, ज़्यादा हुँ। अलग थी, बहुत एग्रेसिव थी, लेकिन आज की रुबीना में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? मुझे ये लगता है कि जब टीनेज होती है, आई गेस हर एक इंसान थोड़ा एग्रेसिव होता है, ज़्यादा सवाल पूछता है, सबसे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ठीक है, वो एक उनकी लाइफ का एक टाइम था जो गुज़र गुज़र गया है। और जितना मुझे याद आता है, मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मेरी बहन हमेशा मुझसे खूब प्यार करती थी, अच्छे से रहती थी, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हमारे होते थे, जो हर भाई-बहन में होते हैं। तो मेरे लिए तो हमेशा से ही सब बहुत अच्छा रहा है। टॉप 3 में किसे देखती हैं? 1 रुबीना, 2 अली, 3 पे ड्रॉ है राहुल और निकी। ओके, लास्टली फैन्स से क्या कहना चाहेंगी? मैं फैन से ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों की वज़ह से रुबीना इतने आगे पहुँच चुकी है, और अब तो सिर्फ़ 1 हफ़्ता रह चुका है, तो इसीलिए उनके लिए खूब सारे वोट कीजिए, जितने ज़्यादा वोट्स कर सकते हैं, खूब वोट्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स को कहिए, फैमिली को कहिए, आगे से आगे उनकी फैमिली को कहिए, उनके फ्रेंड्स को कहिए, और खूब सारे वोट्स कीजिए। अच्छा, ज्योतिका जाने से पहले मेरा एक लास्ट सवाल है आपके लिए। अब आपको फैंस इतना प्यार दे रहे हैं, लिटरली एक ज्योतिका एज़ अ इंडिविजुअल लोगों ने इतना प्यार किया है, सो आपको लाइक अब सिर्फ़ आप वीडियोज़ ही बनाएँगे या फिर कुछ एक्टिंग में आने का इरादा है? अ, एक्टिंग भी एक अपने आप में कला है जो कि मुझ में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मैं इसमें आ पाऊँगी, मैं वीडियोज़ तक ही ठीक हूँ। थैंक यू सो मच ज्योतिका फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। ओके, बाय-बाय।